नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो सेकंड वीडियो रहने वाली है सेकंड क्लास परीक्षा वाणी से, जो कि परीक्षा वाणी के एमसीक्यू यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, पहले जो क्लास अपलोड करी है उसमें 100 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे, जो कि उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो भी परीक्षा वाणी में उत्तराखंड का इतिहास वाला चैप्टर है उसमें जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे वन लाइनर के तौर पे यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम नजदीक हैं उसके लिए यहाँ पे रिवीजन क्लास रहने वाली है, क्विक रिवीजन रहेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं आज, विशोन नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो विशोन नामक पर्वत पर यहाँ पे वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ गुफा है और वशिष्ठ आश्रम भी स्थित है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे टिक पहले से लगाया हुआ है, एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, लेकिन मेरे पास पुरानी बुक है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें लगाए हुए हैं, तो माफ करें उस चीज के लिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैंने नई बुक परचेज करके आपको उसमें से करवा दूंगा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं। तो पर्याप्त मात्रा में दोस्तों कुषाणकालीन जो अवशेष मिले हैं वो वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज जो कोटद्वार के लिए नाम होता है, और गोविषाण, काशीपुर, तो तीनों जगह से मिले हैं। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है परमार वंश या फिर परमार वंश भी कहा जाता है। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ में कब की थी। तो 688 ईस्वी में दोस्तों चाँदपुरगढ़ में कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। आगे कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली चंद राजाओं द्वारा शुरू की गई दोस्तों, चंद राजाओं द्वारा। आगे है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ। तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन यहाँ पे नरेंद्र शाह के काल में हुआ था दोस्तों, नरेंद्र शाह इसका राइट आंसर होगा। आगे है, प्रजा प्रजा प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, नरेंद्र शाह के 1939 में। आगे है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे यहाँ पे, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया। तो ब्रिटिश उत्तराखंड जो कि उस टाइम पे यूपी में था, तो वो बनाया गया 1902 में दोस्तों। ठीक है, कब किसका, आगरा और अवध का अंग बनाया गया 1902 में। आगे, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था दोस्तों। तो गढ़ राजवंश काव्य रचा गया था, मानोदय काव्य भी रचा गया था, और सुदर्शनोदय काव्य भी रचा गया था। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा नामक मैदान जो था उसमें निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका यहाँ पे क्या यहाँ पर डेट थी दोस्तों, तो 14 मई 1804 उस दिन डेट थी, 14 मई 1804। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है गढ़वाल में, और कुमाऊं में तो था ही पहले से ही 1790 से। ठीक है, तो उसके बाद 1804 में गढ़वाल में भी कर लेते हैं, और 1815 तक इनका यहाँ पे शासनकाल रहता है गोरखों का। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। आगे है, निम्न कथनों में से कौन सही है। तो कौन सा सही है, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किया था उसने, चंपावत में राजबुंगा किला बनाया था दोस्तों, और वहीं से यहाँ पे शुरुआत की थी, स्थापना की थी चंदवंश की। आगे है, वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों यहाँ पे राइट होने चाहिए इसके तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में पूछा जाता तो आपको 3 क्वेश्चन जब आपको पता होंगे तब आपका 1 नंबर वहां पे बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें फायदा ये है कि आप जितने वन लाइनर लगा सकते हैं, जितने आपको छोटे छोटे फैक्ट पता होंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। आगे, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों जो राज तरंगिणी पुस्तक है। ठीक है, राज तरंगिणी पुस्तक है, यह कल्हड़ की यह पुस्तक है दोस्तों, कल्हड़ की। ठीक है, कल्हड़ की यह पुस्तक है, राज तरंगिणी कल्हड़ है शायद। ठीक है, कल्हड़ ऐसे।
कल्हड़ की यह पुस्तक है राज तरंगिणी, इसमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। आगे है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ दोस्तों वह हुआ था 1926 में, कुमाऊं परिषद का। ठीक है, कुमाऊं परिषद 1916 में यहाँ पे बनी थी। ठीक है, और 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। आगे है कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कुमाऊं में जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी यह हुई थी यहाँ पे सन 1912 ईस्वी में, सन 1912। आगे है कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, तो कोटा खर्रा जो आंदोलन था यह था यहाँ पे भूमिहीनों के हित में। भूमिहीन जो थे दोस्तों किसान, उनके हितों में यह कोटा खर्रा आंदोलन था। आगे है राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई थी दोस्तों, जन जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, किसने की थी, बुद्धि वल्लभ पंत ने की थी, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, और इसी डिबेटिंग क्लब से 1871 में फिर क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। ठीक है, और यहीं से धीरे धीरे जागरूकता बनी, जन जागरूकता यहाँ पे होनी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे यहाँ पे उत्तराखंड जो कि क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। समाचार पत्रों ने भी बहुत सारे योगदान दिए, आंदोलन ने योगदान दिए, तो उसको भी हम आगे देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो अगला है यहाँ पे चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा। चनौदा कहाँ है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो कब की गई थी दोस्तों, 1937 में की गई थी। ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना किसके प्रयास से, शांतिलाल त्रिवेदी। आगे है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, इसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो कब यह कांड घटित हुआ था दोस्तों, यहाँ पे पेशावर कांड। ठीक है, तो पेशावर कांड यहाँ पे 1930 में हुआ था दोस्तों, शायद 30 मई 1930 इसकी डेट है, 30 मई 1930 मई है ना दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर से बताएं, 30 मई 1930। आगे है पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था, तो अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था अमृतसर का 1919 में, यहाँ पे गढ़वाल से यहाँ पे किस नेताओं ने भाग लिया था पूछ रहा है, तो इसका यहाँ पे होगा अनुसुईया प्रसाद ने और मुकुंदी लाल जी ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने यहाँ पे भाग लिया था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे, तो उत्तराखंड से कितने थे दोस्तों, उत्तराखंड से थे यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भैरव दत्त जोशी भी थे, ज्योतिराम कांडवाल भी थे और गोरखवी खड़ग बहादुर भी यहाँ पे थे। आगे है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, तो किसने होम रूल लीग आंदोलन चलाया दोस्तों, तो विक्टर मोहन जोशी भी थे। ठीक है, चिरंदी लाल भी थे और बद्री दत्त पांडे भी थे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो कौशानी में जो लक्ष्मी आश्रम है उसकी स्थापना यहाँ पे सरला बहन यानी कि जो हाइलमन जो था उनका मूल नाम, ठीक है, ब्रिटिश मूल की थी है सरला बहन, तो कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल हुआ था, तो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो 1930 का था, इसमें उत्तराखंड से शामिल हुआ था यहाँ पे भवानी सिंह। ठीक है, भवानी सिंह शामिल थे, भवानी सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था, तो अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में यहाँ पे जो है तिरंगा फहराया गया था, तो ये है विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में यह फहराया गया, विष्णी देवी शाह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, विष्णी देवी शाह। आगे है किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था, तो कौन सी वह महिला थी दोस्तों,
तो वह थी यहाँ पे कुंती वर्मा। ठीक है, कुंती वर्मा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुंती वर्मा आपको याद रखना है। आगे, गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक जो गीता की भूमिका उन्होंने लिखी थी, तो उनकी यह रचना है दोस्तों अनासक्ति योग। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 12 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने यह लिखी थी कौशानी में। ठीक है, 1929 में कौशानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने अनासक्ति योग के नामक एक भूमिका लिखी थी गीता की। आगे, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया था, उन्होंने कर दिया था, तो वह कब किया था, डेट बतानी है दोस्तों। तो 13-14 जनवरी 1921 इसका राइट आंसर है, और ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। आगे, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ था, तो गढ़वाली जो पत्र था दोस्तों उसका यहाँ पे प्रकाशन होता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ से होता था, देहरादून से। आगे, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, तो कौन सी वो सगी बहनें हैं दोस्तों, कमला और बसंती। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कमला और बसंती। आगे है, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की उन्होंने, गांधी जी ने, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी, तो वो डेट बतानी है। तो 16 से 24 अक्टूबर उन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आगे है क्वेश्चन देखेंगे आगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है दोस्तों। एक साइड इसने एक समाचार पत्र दिए हैं और दूसरी साइड दिया है कि वह कहाँ से प्रकाशित होता था, तो इसका देखना है दोस्तों। शक्ति जो समाचार पत्र था वो अल्मोड़ा से होता था, बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, शक्ति। ठीक है, कर्मभूमि लैंसडौन से होता था, युगवाणी देहरादून से होता था दोस्तों। ठीक है, गढ़वाली जो था वो श्रीनगर नहीं, यहाँ पे देहरादून से प्रकाशित होता था, देहरादून। ठीक है, देहरादून इसका राइट आंसर होगा। आगे, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इसको कुमाऊं का बारदोली कहा था, सल्ट क्षेत्र को। आगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, तो हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो यह की थी 1903 ईस्वी में। ठीक है, 1903 इसका राइट आंसर होगा। आगे, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, तो क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन बनाया था वह बनाया था दोस्तों यहाँ पे कालू मेहरा ने, कालू मेहरा। ठीक है, आगे है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था, तो डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में यहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जयानंद भारती जी, जयानंद भारती जी का नाम यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन में याद रखना है। आगे, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो कहाँ पे अधिकार कर लिया था दोस्तों, तो हल्द्वानी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था 1857 के दौरान। ठीक है, वैसे तो उत्तराखंड में 1857 के दौरान यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे जन जागृति देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड वासियों को क्या लगता था दोस्तों कि यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन था वो कुशासन, जो उनका ब्रिटिश शासन था वो उनको अच्छा लगता था दोस्तों, कुशल लगता था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जनजागृति देखने को नहीं मिलती है। आगे है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, तो श्री देव सुमन ने यहाँ पे गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की थी दोस्तों। ठीक है, एक दो पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु की थी इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना, कहाँ की थी, दिल्ली में की थी और श्री देव सुमन ने की थी। आगे है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। यह अधिवेशन किस वर्ष यहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था 1938 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, श्रीनगर गढ़वाल में। आगे है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था, तो कब इन्होंने प्रथम प्रस्ताव रखा था, तो 1990 इसका राइट आंसर होगा, कब, 1990। आगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है, तो मसूरी कांड के अंतर्गत यहाँ पे कौन शहीद नहीं हुए हैं, नहीं हुए थे, यह देखना है।
धनपत सिंह हुए थे दोस्तों, ठीक है। बेलमती चौहान भी हुए थे दोस्तों। यशोधरा बेंजवाल नहीं हुई थी, हंसा धनाई हुई थी, तो हंसा धनाई भी यहाँ पे होगा। और यशोधर बेंजवाल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह शहीद नहीं हुई थी मसूरी कांड के दौरान। आगे है, प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी, तो कब की थी, यह डेट बतानी है। तो यह की थी इन्होंने 15 अगस्त 1996 को, 15 अगस्त 1996 को की थी। आगे है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो टिहरी रियासत थी उसके प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे, ठीक है, सुदर्शन शाह थे। टिहरी रियासत, ठीक है, पंवार वंश की बात नहीं हो रही है, पंवार वंश की यहाँ पे कनकपाल थे, कनकपाल ने यहाँ पे चाँदपुरगढ़ में जो थी पंवार वंश की नींव रखी थी। टिहरी रियासत अगर पूछा जाता है तो सुदर्शन शाह आपको याद रखना है, सुदर्शन शाह। आगे 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिवेंद्र पंवार, इसका राइट आंसर होगा त्रिवेंद्र पंवार। आगे खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ था, तो खटीमा गोलीकांड जो था यह 1 सितंबर 1994 को हुआ था, 1 सितंबर 1994 को। ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, पूछा जाता भी है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब घटित हुआ था, तो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड यह घटित हुआ था यहाँ पे, एक सेकंड, यह घटित हुआ था दोस्तों यहाँ पे 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना जो थी यहाँ पे यह की गई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में। आगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है दोस्तों, तो खटीमा कांड घटित हुआ था, कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 सही है, मुजफ्फरनगर 2 अक्टूबर 1994 सही है, काला काला दिवस भी 1 सितंबर 1994। तो मसूरी कांड यहाँ पे कब घटित हुआ था दोस्तों, मसूरी कांड, ये मसूरी कांड कब घटित हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, ठीक है, मसूरी कांड। आगे देखते हैं, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी, तो गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद थी जो उसकी प्रथम बैठक हुई थी यहाँ पे 3 नवंबर 2012, 3 नवंबर 2012 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किसने किया था, तो औपचारिक शिलान्यास यहाँ पे 14 जनवरी 2013 को हुआ था, किसने किया था, नहीं कब किया था दोस्तों, तो 14 जनवरी 2013 इसका राइट आंसर होगा। आगे, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक पूछ रहा है, तो ये हुई थी 9 से 11 जून 2014 को, 9 से 11 जून 2014 इसका राइट आंसर होगा। आगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था दोस्तों, तो 1 अगस्त 1949 इसका राइट आंसर होगा, 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत भारतीय संघ में विलय हो गया था इसका। आगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी, तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना यहाँ पे किसने की थी, तो श्रीदेव सुमन इसका राइट आंसर होगा, श्रीदेव सुमन। आगे, निम्न में कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति है, प्रजाति नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, प्रजाति नहीं है, यक्ष थे, नाग थे, किन्नर भी थे, खासी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, खासी इसका राइट आंसर होगा। आगे, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो खुड़बुड़ा का युद्ध यहाँ पे 1804 में हुआ था, कब हुआ था, 1804 में हुआ था। आगे, संगोली की संधि कब हुई थी, संगोली की संधि हुई थी यहाँ पे दोस्तों संगोली की संधि होती है 1815 में, ठीक है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य। आगे, पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो कनकपाल यहाँ पे पंवार वंश का संस्थापक था, कनकपाल। आगे, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो पंवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों यह थी यहाँ पे चांदपुरगढ़ी, इसका राइट आंसर होगा, कहाँ थी, चांदपुरगढ़ी, ठीक है। आगे है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुरगढ़ जो साम्राज्य था यह कब स्थापित हुआ था दोस्तों, यह पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे चमोली में, सॉरी कब नहीं कहाँ स्थापित हुआ था, चमोली में था चांदपुरगढ़। आगे है, डोला पाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है, तो डोला पाल की जो आंदोलन है यह शिल्पकारों से संबंधित है, शिल्पकार इसका राइट आंसर होगा।
आगे है किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, तो किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना यहाँ पे की थी, ठीक है, काशीपुर में पूछ रहा है, तो इसका होगा दोस्तों यहाँ पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यह की थी दोस्तों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर होगा। आगे है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ था, तो कहाँ घटित हुआ था, तो टिहरी में यह घटित हुआ था सकलाना विद्रोह, ठीक है, कब कहाँ घटित हुआ था, टिहरी में। आगे है प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है, तो प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू उडियार जो है यह अल्मोड़ा जिले के बाड़ेसिना में स्थित है, दलबेंड पर। आगे किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान शिको ने लिया था, सुलेमान शिको। आगे कालू मेहरा का संबंध किससे था, तो कालू मेहरा का संबंध यहाँ पे दोस्तों क्रांतिवीर संगठन से था, क्रांतिवीर संगठन से, चिपको आंदोलन से तो बिल्कुल नहीं, राज्यसभा भी नहीं दोस्तों, क्रांतिवीर संगठन से इनका संबंध था। आगे प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो वो था दोस्तों यहाँ पे प्रद्युम्न शाह जो शहीद हुए थे खुड़बुड़ा नामक मैदान में, देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान में, इसका राइट आंसर होगा। आगे है उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक पंवार वंश का दोस्तों यहाँ पे जो था वो था यहाँ पे मानवेंद्र शाह, इसका राइट होगा मानवेंद्र शाह। आगे उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है, तो गोरखियानी जो प्रतीक है यह किसका प्रतीक है, तो यह है यहाँ पे क्रूरता का प्रतीक, क्रूरता का प्रतीक। आगे प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। तो प्रजामंडल का उद्देश्य था दोस्तों टिहरी राज्य को, यहाँ पे टिहरी की जनता को राज्य के कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल का उद्देश्य था। आगे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र यहाँ पे पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा। आगे है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो किस खंड के अंतर्गत आता है स्कंद पुराण में गढ़वाल का, तो गढ़वाल का आता है दोस्तों केदार खंड, केदार खंड इसका राइट होगा। और मानस खंड कुमाऊं के लिए कहा गया है, जलंधर खंड कश्मीर और हिमालय, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी, ठीक है। आगे है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है, तो अल्मोड़ा मुद्राएं यहाँ पे संबंधित है दोस्तों कुनिंद से, ठीक है, कुनिंद की मुद्राएं मिली हैं अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं क्या है, कुनिंद की मुद्राएं हैं। आगे कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है, अशोक सम्राट का यह लेख है दोस्तों कालसी शिलालेख, ठीक है। आगे है कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो कत्यूरी जो राजा थे उनकी दरबारी भाषा थी यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। आगे कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी, तो कौन पूजी जाती थी, तो नंदा देवी को यह पूजते थे दोस्तों कत्यूरी राजा। आगे गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो गढ़वाल के जो पंवार वंश था उसका संस्थापक अभी ऊपर भी हमने देखा तो कनकपाल था। आगे ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में अधिपत्य स्थापित किया, तो ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में कब यहाँ पे अधिपत्य किया था, तो 27 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1815 में किया था इन्होंने, ना कि 14 में 13 में 17 में, ठीक है, तो 1815 में किया था। आगे है कुली बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ, तो कुली बेगार आंदोलन यहाँ पे बागेश्वर में हुआ था, कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में, ठीक है। आगे है किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कौन सा वह विद्रोह है, यह सल्ट का विद्रोह है जिसे यहाँ पे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। आगे है कुमाऊं परिषद का गठन होता है, तो 1912 में यह कुमाऊं परिषद का गठन होता है दोस्तों, 1912 नहीं यहाँ पे 1916 में होता है दोस्तों, 1916 में। और कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाता है तो 1912 यहाँ पे राइट आंसर होगा 1912। आगे है चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो चैतू और माणकू नामक जो चित्रकार थे उनको यहाँ पे सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। आगे कनकपाल किस वंश का शासक था, तो कनकपाल यहाँ पे पंवार वंश का शासक था जिसने पंवार वंश की नींव रखी थी। आगे टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे, मानवेंद्र शाह।
आगे उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो डोलापाल की जो आंदोलन था उसके प्रेरणा कौन थे दोस्तों? तो जयानंद भारती जी का नाम आपको याद रखना है। आगे प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है, तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र के लिए यहाँ पे मानस खंड नाम कहा जाता है प्राचीन साहित्य में। आगे प्राचीन साहित्य यानी कि महाभारत में, ठीक है, महाभारत सॉरी प्राचीन साहित्य जो भी है दोस्तों, ठीक है, उनमें यहाँ पे मानस खंड कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र के लिए, और गढ़वाल के लिए केदारखंड। आगे कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। कार्तिकेयपुर जो राजवंश था इसका संस्थापक यहाँ पे बसंत देव था, ठीक है, बसंत देव इसका राइट आंसर होगा। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का राजा उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे मानवेंद्र शाह इसका राइट आंसर होगा, मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह था अंतिम राजा। आगे है कालसी शिला अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी शिलालेख यहाँ पे मौर्य वंश से संबंधित है। जो मौर्य वंश मौर्य वंश राइट होगा दोस्तों, सम्राट अशोक से यह संबंधित है। आगे अल्मोड़ा के खगवरे किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो अल्मोड़ा के खगवरे किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने करवाया था। भीमचंद या फिर भीष्मचंद, ठीक है, भीष्मचंद भीष्मचंद, ठीक है। आगे है वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी और टिहरी में यह हुई थी। आगे वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? समता का यहाँ पे अल्मोड़ा से किया गया। आगे है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता है, तो चंद शासन को यहाँ पे स्थापित किया था राजा सोमचंद ने, ठीक है, सोमचंद इसका राइट आंसर होगा। आगे दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह के किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो यह दी थी यहाँ पे कई बार रिपीट क्वेश्चन, तो पृथ्वीपति शाह इसका राइट होगा, पृथ्वीपति शाह। आगे है केदारखंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी अगर प्राप्त होती है दोस्तों, यह होती है हमें राज तरंगिणी से। यह पुस्तक है कल्हण की, कल्हण। आगे है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है उत्तराखंड का। आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का दोस्तों, तो शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? यानी कि शाह की उपाधि लेने वाला यहाँ पे प्रथम राजा जो था वह था यहाँ पे बलभद्र शाह। बलभद्र शाह इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन अराउंड हमने कवर किए हैं, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हमने सारे देश में देखे हैं। परीक्षा वाली बुक में जितने यहाँ पे दिए गए हैं सारे हमने 2 वीडियोस के अंतर्गत कवर कर लिए हैं। ऐसे ही कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होने तक यहाँ पे हम ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वन लाइनर के तौर पे, ज्यादा डिटेल में कोई चीज देखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो रोज रोज यहाँ पे हर डेली पर डे यहाँ पे वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।